एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9202 इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन प्रोफेशन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशन है वो बताना उसके बारे में आ सकता है लिखने के लिए, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, जो रोल है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का वो लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा नॉलेज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, जो नॉलेज क्रिएशन और मैनेजमेंट है वो। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन और जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है उसके बारे में आ सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ प्रोफेशनल्स एज चेंज एजेंट, रोल ऑफ प्रोफेशनल जो है चेंज एजेंट्स के तौर पे वो। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स इन LIS, जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके हवाले से। इसके अलावा फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फंक्शंस और प्रोसेसेस है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज मैनेजमेंट में कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें ये कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये क्या है ये बताना होगा। इसके अलावा डिफाइन इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, डेफिनेशन देनी होगी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन की। उसके अलावा ये कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। एक्सप्लेन करना है डिस्टिंक्टिव नॉलेज और जो स्किल रिक्वायर्ड होते हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल में। उसके बाद ये कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रोफेशनल्स एज चेंज एजेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोफेशनल का रोल्स होता है चेंज एजेंट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपने डिस्कस करना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन इन ऑर्गेनाइजेशंस विद एग्जांपल, एक्सप्लेन करना अपने प्रोसेस जो नॉलेज क्रिएशन का होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो भी एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद ये डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड चैनल्स, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है। इसके अलावा इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना और इसके जो चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस विद एग्जाम्पल, आपने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है इंफॉर्मेशन प्रोफेशन की, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। उसके अलावा एक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसके अलावा ये कि डिस्कस प्रोफेशनल एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन LIS। अब जो प्रोफेशनल एथिक्स और उसकी अहमियत है LIS के अंदर, उसको डिस्कस करना होगा डिटेल के अंदर। क्रिटिकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस की हम बात करें वो किस तरीके के आ सकते हैं, तो उसमें ये कि व्हाट चैलेंजेस आर फेस बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टुडे, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आज के दौर में। एक्सप्लेन करना होगी आपने इंपॉर्टेंस जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की जो LIS के अंदर है। उसके अलावा ये कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन LIS, जो LIS के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है उसको डिस्कस करना होगा। उसके अलावा कि हाउ डस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सपोर्ट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सपोर्ट करती है इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।